सीएम योगी का एक फैसला खुद उनकी ही सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी के 42 जिलों की बिजली व्यवस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जब से तेज हुई है, तब से बिजली विभाग में कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार के इस फैसले का विरोध दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने की योजना बनाई गई है और इस बदलाव से लगभग 1.71 करोड़ उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे। अब इसी बात को लेकर बिजली कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। योगी सरकार का एक फैसला खुद उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना बनाई गई है, तब से कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर बना हुआ है। लेकिन अब इस निर्णायक लड़ाई में कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूपी में बिजली के निजीकरण पर हल्ला बोल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित करने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में कई तरह की वित्तीय खामियां हैं। प्रस्ताव में गैर सरकारी उपभोक्ताओं का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल हानियां दक्षिणांचल की 39.42% और पूर्वांचल की 49.22% बताई गई हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इस साल 2024-25 के लिए दक्षिणांचल के लिए 18.49 और पूर्वांचल के लिए 18.97% तय किया गया है। उपभोक्ता परिषद ने इस अंतर को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि आकलन के दौरान आंकड़े जानबूझकर गलत बताए जा रहे हैं। परिषद ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से प्रस्ताव की खामियों को लेकर सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंध से जुड़े अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने मसौदा शासन को भेज दिया है, फैसला वहां से होना है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव को निदेशक मंडल से पास कराने के बाद एनर्जी टास्क फोर्स में भेजा गया है और यहां मुहर लगने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसी बीच उपभोक्ता परिषद ने एनर्जी टास्क फोर्स में रखे गए प्रस्ताव में वित्तीय आंकड़ों में कई तरह की हेरफेर होने का दावा भी किया है। बता दें कि परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि भारत सरकार की स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन के अनुसार 15% से अधिक हानियों के आधार पर निगम को पीपीपी मॉडल को दिया जा सकता है। बता दें कि भारत सरकार ने यूपी में एंटी हानियों का अनुमोदन किया है। इसमें दक्षिणांचल की 18.49 और पूर्वांचल की 18.97% है, जबकि कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में दक्षिणांचल की 39.42% और पूर्वांचल की 49.22% दिखाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे कुछ अधिकारियों की उद्योगपतियों को उपकृत करने की मंशा है और इसी तरह स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन में नियमों को दरकिनार किया गया है। दोनों निगमों की परिसंपत्तियां करीब लगभग 80,000 करोड़ आकी गई हैं, जिसमें आरडीएसएस योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्य भी हैं। और इसके बाद भी भारत सरकार का नियम है कि निगम की कुल संपत्तियों के आधार पर ही उसे अधिग्रहित करने वाली कंपनियों की माली हालत 30% होनी चाहिए। यदि निगमों के आधार पर देखें तो इन्हें अधिग्रहित करने वाली कंपनियों की माली हालत 24,000 करोड़ होनी चाहिए और इसे 5 हिस्से में बांटा जाए तो नई बिजली कंपनी की माली हालत कम से कम 4800 करोड़ जरूरी है। लेकिन प्रस्ताव में नई बनने वाली कंपनियों की टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में रिजर्व बिडिंग में शामिल होने वाली कंपनियों की माली हालत सिर्फ 2000 करोड़ ही रखी गई है। प्रस्ताव में आरक्षित निविदा मूल्य 2000 करोड़ आकलित करते हुए गोरखपुर क्लस्टर की न्यूनतम निविदा मूल्य करीब 1010 करोड़, काशी क्लस्टर की करीब 1650 करोड़, प्रयागराज क्लस्टर की करीब 1630 करोड़, आगरा मथुरा क्लस्टर की करीब 1660 करोड़, झांसी कानपुर क्लस्टर की करीब 1600 करोड़ रुपए आकी गई है। बता दें कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से यूपी की ये निविदा पीपीपी मॉडल एंटी हानियों के आधार पर होनी चाहिए। परिषद के अध्यक्ष ने गलत आंकड़े पेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है और यह भी कहा गया है कि इस मामले को लेकर संवैधानिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1,10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं और ये घाटा 2000 में महज 77 करोड़ रुपए था। बिजली व्यवस्था सुधारने की कोशिशें और घाटा कम करने के जतन होते रहे हैं, लेकिन घाटा कम नहीं हुआ बल्कि लगातार बढ़ता ही गया। इस दरमियान बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपने की भी कोशिशें होती रही। कुछ प्रयास सफल भी हुए, कई विरोध के बाद थमे भी। हालांकि कोशिशें नहीं रुकी।
एक बार फिर पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ले जाने की योजना बनाई गई है और इसका अब जमकर विरोध भी होने लगा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जुबानी विरोध जमीन पर भी दिखने लगेगा और ऐसे में अहम सवाल ये है कि आखिर क्या बात है कि कुछ साल के अंतराल पर हर बार यही कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं। वहीं अब ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए भी प्री वेडिंग कॉन्फ्रेंस के विरोध में देश भर में लाखों बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इस क्रम में राजधानी लखनऊ में भी हजारों की तादाद में बिजली कर्मचारियों ने कुछ दिन पहले शक्ति भवन का घेराव किया था और जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि लोगों में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिजली राज्य कर्मचारियों अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने अब इसे लेकर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बिजली निजीकरण के लिए बनाई गई सलाहकार चयन की प्रक्रिया को निरस्त करने की भी मांग की है। समिति ने कहा है कि इस प्रक्रिया को असंवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि बिजली कर्मचारी लंबे समय से निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर चेन्नई में समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें 9 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर से सभी प्रांतों के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी शामिल होंगे। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जिस तरह से सलाहकार के चयन में हितों के टकराव के प्रावधान को हटाया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कोई बड़ा घोटाला हो सकता है, जिसके बाद समिति ने सरकार से मांग की है कि वो सलाहकार चयन की प्रक्रिया को ही रद्द करे। इसके साथ ही इस बैठक में यूपी के बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों के संघर्ष को खुला समर्थन भी दिया गया है। बता दें लखनऊ में 9 अप्रैल को जहां सभी प्रांतों के इंजीनियर और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला ले लिया है, वहीं समिति के आह्वान पर आज लखनऊ समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दावा किया है कि सलाहकार चयन के लिए जो 3 कंपनियां टेंडर में शामिल की गई हैं, वो तीनों देश के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ काम कर रही हैं। इस मामले को लेकर आयोग जनहित प्रत्यावेदन दाखिल करेगा। फिलहाल ये मामला भी बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन कर्मचारियों को लेकर क्या निर्णय लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।